हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथिली इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर हम आपके लेकर उपस्थित हुए हैं पर्यायवाची शब्द की 7वीं कक्षा अभ्यास नंबर 7, जहाँ पर हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे और आपको बचाएंगे कठिन से कठिन समस्याओं से ताकि आप अपनी परीक्षा को आसानी से सॉल्व कर पाएं, उसका समाधान कर पाएं, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज की कमी ना हो। इसी दुआ के साथ हम अपनी कक्षा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पूर्व हमेशा की तरह हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने घर पर बैठकर 2 मिनट के लिए गायत्री मंत्र का स्मरण करें, क्योंकि गायत्री मंत्र वो मंत्र है जो हमें एकाग्र होने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे हम आज आपके सामने दोहराते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी मंत्र को पूरा करने के पश्चात हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं और बिना समय व्यतीत किए, बिना समय गवाए हम अपनी कक्षा आरंभ कर रहे हैं। और आरंभ में देखिए बच्चों क्या लिखा है। पहला ही शब्द लिखा है दुराचार। दुराचार का मतलब क्या होता है? दुराचार का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुराचार को और किन किन नामों से जाना जाता है ये देख लेते हैं। लिखा है बेटा अधर्म, अनाचार, कदाचार, कुकर्म, दुष्कर्म, वचलनी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार। क्या लिखा है बेटा? दुराचार, अधर्म, अनाचार, कदाचार, कुकर्म, दुष्कर्म, वधचलनी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार। ये शब्द होते हैं दुराचार के पर्यायवाची। दुराचार मतलब होता है बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव, बुरी बदतमीज संगत का असर। निंदा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? निंदा शब्द का पर्यायवाची होता है अपकीर्ति, अपयश, कुख्याति, कुत्सा, घृणा, धिक्कार, परिवाद और बदनामी। ये शब्द थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है बेटा घृणा। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। निरक्षर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निरक्षर शब्द का पर्यायवाची होता है बच्चों अनपढ़, अपढ़, अशिक्षित, जाहिल, विद्याहीन और विद्याविहीन। क्या है? अनपढ़, अपढ़, अशिक्षित, जाहिल, विद्याहीन और विद्याविहीन। ये शब्द है पर्यायवाची किसके? निरक्षर शब्द के। निरक्षर मतलब जिसको एक भी अक्षर का ज्ञान ना हो उसे निरक्षर कहते हैं। साक्षर इसका अपोजिट होता है। फिर लिखा है बेटा निरंतर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निरंतर शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा अविच्छल, अविरल, अविराम, बराबर, लगातार, सतत, हमेशा। क्या होता है बेटा? निरंतर शब्द का पर्यायवाची अविच्छिन्न, अविरल, अविराम, बराबर, लगातार, सतत और हमेशा, सदैव। ठीक है, इसके बाद बेटा लिखा है निराश शब्द का पर्यायवाची। तो निरक्षर हो गया, निरंतर हो गया, अब अपन पहुंच गए निराश पे। निराश शब्द का पर्यायवाची होता है ना उम्मीद, निरुत्साह, भग्नाश, विषादग्रस्त, विषाद युक्त। क्या होता है बेटा? ना उम्मीद, निरुत्साह, भग्नाश, विषादग्रस्त, विषाद युक्त। ठीक है, इसके बाद बेटा लिखा है निश्चित शब्द का पर्यायवाची। निश्चित शब्द का होता है असंदिग्ध, ठीक, तय, नियत, निर्धारित, पक्का, मजबूत। निश्चित शब्द का क्या होता है? असंदिग्ध, ठीक, तय, नियत, निर्धारित, मजबूत, पक्का, विश्वास पात्र। फिर आता है अपने पास नृत्य शब्द का पर्यायवाची। तो नृत्य शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा तांडव, नर्तन, नाच, लास्य। क्या होता है बेटा? तांडव, नर्तन, नाच, लास्य। परिश्रम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? परिश्रम शब्द का पर्यायवाची होता है अध्यवसाय, दौड़ धूप, पुरुषार्थ, मेहनत, श्रम। क्या होता है बेटा? परिश्रम शब्द का पर्यायवाची होता है अध्यवसाय, दौड़ धूप, पुरुषार्थ, मेहनत, श्रम। इसके बाद देखो देखते हैं पर्याप्त शब्द का पर्यायवाची। पर्याप्त शब्द का पर्यायवाची होता है काफी, पुष्कल, प्रचुर, प्रभूत, बहुत, भरपूर, यथेष्ट, विपुल। क्या होता है?
काफी, पुष्कल, प्रचुर, प्रभूत, बहुत, भरपूर, यथेष्ट, विपुल। ठीक है बेटा। अगला शब्द है पर्याय। पर्याय शब्द का क्या होता है? एकार्थबोधक, एकार्थवाचक, एकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी और समार्थी। ठीक है, क्या होता है? एकार्थबोधक, एकार्थवाचक, एकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी और समार्थी। इसके बाद बच्चा पशु शब्द का पर्यायवाची चतुष्पद, चौपाया, जानवर, डंगर, ढोर, मवेशी। क्या होता है? चतुष्पद, चौपाया, जानवर, डंगर, मवेशी। इसके पश्चात बेटा पाताल का पर्यायवाची क्या होता है? अधोभुवन, अधोलोक, नागलोक, बलि सदन, रसातल। क्या होता है? अधोभुवन, अधोलोक, नागलोक, बलि सदन, रसातल। ये शब्द होते हैं बेटा पाताल शब्द के पर्यायवाची। फिर लिखा है अपने पास पिता शब्द का पर्यायवाची। तो पिता शब्द में बोलते हैं अपन अब्बा, अब्बू, जनक, जन्मदाता, पितृ, बाप, वालिद। ठीक है, और जनक तो लिखा है उसमें करें। पिता को क्या बोलते हैं? अब्बा बोलते हैं, अब्बू बोलते हैं, जनक बोलते हैं, जन्मदाता बोलते हैं, पितृ बोलते हैं, बाप बोलते हैं, वालिद बोलते हैं। ठीक है। पीड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों? पीड़ा शब्द का पर्यायवाची होता है कष्ट, कसक, चसक, टीस, तकलीफ, दर्द, पीर, यंत्रणा, वेदना, व्यथा, शूल। क्या होता है? कष्ट, कसक, चसक, टीस, तकलीफ, दर्द, पीर, यंत्रणा, वेदना, व्यथा और शूल। ठीक है बच्चों। इसके बाद होता है पुण्य शब्द का पर्यायवाची। पुण्य का देखते हैं अपन धर्म, श्रेय, तत्कर्म, सत्कर्म, सत्कार्य, सुकार्य, सुकृत, सुकृत्य। धर्म, श्रेय, सत्कर्म, सत्कार्य, सुकार्य, सुकृत और सुकृत्य। ये शब्द होते हैं बेटा पुण्य शब्द के पर्यायवाची। प्रणाम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? प्रणाम शब्द का पर्यायवाची होता है अभिवादन, चरण स्पर्श, नमन, नमस्कार, नमस्ते, प्रणिपात, सलाम। क्या होता है बेटा? प्रणाम शब्द का पर्यायवाची होता है अभिवादन, चरण स्पर्श, नमन, नमस्कार, नमस्ते, प्रणिपात और सलाम। इसके बाद बच्चों प्रथा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? प्रथा शब्द का पर्यायवाची होता है चलन, दस्तूर, परिपाटी, रस्म, रीति रिवाज, विधि। क्या होता है बेटा? प्रथा शब्द का पर्यायवाची होता है चलन, दस्तूर, परिपाटी, रस्म, रीति रिवाज, विधि विधान। ये होते हैं किसके बेटा? प्रथा शब्द के पर्यायवाची। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों प्रबंध शब्द का पर्यायवाची। प्रबंध शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा इंतजाम, बंदोबस्त, व्यवस्था। क्या होता है? इंतजाम, बंदोबस्त, व्यवस्था। प्रमुख शब्द का पर्यायवाची होता है अग्रणी, अग्रगण्य, नायक, नेता, प्रधान, मुख्य, वरेण्य, श्रेष्ठ, सर्वोच्च। इसमें लिखे हैं अग्रणी मतलब होता है जो आगे रहता है, और अग्रगण्य मतलब जिसकी गिनती आगे की जाती है, फर्स्ट पे की जाती है, और वरेण्य मतलब होता है सभी लोगों में श्रेष्ठ। तो प्रमुख मतलब होता है अग्रणी, अग्रगण्य, नायक, नेता, प्रधान, प्रमुख, मुख्य, वरिष्ठ, वरेण्य, श्रेष्ठ और सर्वोच्च। इसके पश्चात बेटा प्रयत्न शब्द का पर्यायवाची। प्रयत्न का होता है अध्यवसाय, उद्यम, उद्योग, कोशिश, चेष्टा, दौड़ धूप, प्रयास, यत्न और परिश्रम, जो भी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। ठीक है। आप यदि आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी बच्चों से यही कहूंगा कि आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए और आप उसमें लॉगिन कीजिए, हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आपको जिस सिलेबस से संबंध चाहिए, नवोदय, RMS, सैनिक, कक्षा 12th, 10th, किसी भी प्रकार की विषय पढ़नी हो आप हमसे संपर्क कीजिए। हम आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। यदि हम आपकी समस्या को सुलझा पाते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप ऐसा कर पाने में असमर्थ हैं
तो कृपया आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल मैथिली इंस्टीट्यूट पर ज्वाइन होइए, हमें मैसेज कीजिए, हम आपको हर परेशानी से दूर करने का प्रयास करेंगे और आपको हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ यदि आप यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो कृपया आप लोग मैथिली इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमें अपने की गई मेहनत पर थोड़ा सा सांत्वना मिल सके। अगला देखो लिखा है प्राप्त शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? प्राप्त शब्द का पर्यायवाची होता है अर्जित, उपलब्ध, उपार्जित, लब्ध, हस्तगत और हासिल। कहते ना, मैंने अपना टारगेट हासिल कर लिया है, मैंने अपना कार्य प्राप्त कर लिया है, हम जो चाहते थे वो हमें मिल गया है। तो मिलना, अर्जित करना, उपलब्ध करना, प्राप्त करना, उपार्जित करना, लब्ध करना, हस्तगत होना, हासिल होना, ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है बच्चों। प्रेम शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? प्रेम शब्द का पर्यायवाची होता है अनुरक्ति, अनुराग, आसक्ति, चाह, प्यार, प्रीति, मोहब्बत, मोह, राग, लगाव। क्या होता है बच्चों? अनुरक्ति, अनुराग, आसक्ति, चाह, प्यार, प्रीति, मोहब्बत। क्या होता है? मोहब्बत, मोह, राग और लगाव। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है? बाधा शब्द का पर्यायवाची। तो बाधा शब्द का पर्यायवाची होता है अटकाव, अड़चन, अवरोध, रुकावट, व्यवधान, रोक, व्याघात। क्या होता है? अटकाव, अड़चन, अवरोध, रुकावट, व्यवधान, रोक और व्याघात। ये शब्द हैं हमारे बाधा शब्द के पर्यायवाची। इसके बाद बच्चों अपने पास है बालक शब्द का पर्यायवाची। बालक का मतलब होता है अभ्रक, कुमार, बच्चा, बाल, लड़का, शिशु। बालक को क्या क्या कहते हैं? बालक को हम अर्भक, कुमार, बच्चा, बाल, लड़का, शिशु आदि के नाम से भी जानते हैं। बाल्यकाल मतलब होता है बेटा बचपन, बाल्यावस्था, लड़कपन और शैशव। बचपन, बाल्यावस्था, लड़कपन और शैशव बाल्यकाल शब्द के पर्यायवाची होते हैं। अगला है बृहस्पति, मतलब होता है, बृहस्पति का होता है गुरु, जीव, देवगुरु, बागीश, वाचस्पति। ये शब्द रिपीट है, ये भी रिपीट है, डर या भय। तो भय का होता है आतंक, आशंका, खौफ, डर, भयभीत, त्रास, दहशत, भीति, संत्रास। ठीक है बेटा। आतंक, आशंका, खौफ, भयभीत, डर, त्रास, दहशत और भीति। ठीक है। अगला शब्द है भाग। भाग शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा अंश, अंग, अवयव, खंड, टुकड़ा, टूक, हिस्सा। क्या होता है? अंश शब्द का भाग शब्द का पर्यायवाची अंश, अंग, अवयव, खंड, टुकड़ा, टूक, हिस्सा। फिर लिखा है भाग्य शब्द का पर्यायवाची। तो बच्चों भाग्य शब्द का पर्यायवाची होता है, भाग्य का होता है किस्मत, तकदीर, नियति, प्रारब्ध, भावी, मुकद्दर। क्या होता है? किस्मत, तकदीर, नियति, प्रारब्ध, भावी, मुकद्दर। ये शब्द होते हैं बेटा भाग्य शब्द के पर्यायवाची। किसके? भाग्य शब्द के पर्यायवाची। इसके बाद अपने पास है बेटा भाषण, तकदीर, प्रवचन, वक्तव्य और व्याख्यान। क्या है? भाषण शब्द का पर्यायवाची होता है तकरीर, प्रवचन, वक्तव्य, व्याख्यान आदि। इसके बाद बच्चों भिन्न शब्द का पर्यायवाची होता है अलग, अलग, पृथक, विभिन्न, विविध। क्या होता है बेटा? अलग अलग, पृथक, विभिन्न, विविध। ये शब्द होते हैं किसके पर्यायवाची होते हैं बच्चों? ये होते हैं भिन्न शब्द के पर्यायवाची। ठीक है बेटा। इसके बाद भूमिका शब्द का पर्यायवाची होता है आमुख, उद्योगवाद, पीठिका, पूर्ववाक, पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, प्राकथन। क्या होता है बच्चा? आमुख, उद्योगवाद, पीठिका, पूर्ववाक, पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, प्राकथन। भोजन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है बच्चा? भोजन शब्द का पर्यायवाची होता है आहार, खाद्य, खाद्य सामग्री, खाना, खुराक। आहार, खाद्य, खाद्य सामग्री, खाना, खुराक।
फिर क्या है, मजदूर शब्द का पर्यायवाची, मजदूर का होता है कामकर, कामगार, दिहाड़ीदार, मेहनतकश, श्रमजीवी, श्रमिक, परिश्रमी। मजदूर शब्द का क्या होता है, कामकार, कामगार, दिहाड़ीदार, मेहनतकश, श्रमजीवी, श्रमिक, परिश्रमी, पारिश्रमिक। मनुष्य का क्या होता है बच्चों, मनुष्य का होता है आदमी, इंसान, जन, नर, पुरुष, मनुज, मर्त्य, मानव, लोक, व्यक्ति, शख्स। क्या होता है मनुष्य का, आदमी, इंसान, जन, नर, पुरुष, मनुज, मर्त्य, मानव, लोक, व्यक्ति, शख्स। ये शब्द है किसके, मनुष्य शब्द के पर्यायवाची। इसके बाद बच्चों मंदिर शब्द का पर्यायवाची, ठाकुर द्वारा, देव मंदिर, देव स्थान, देवालय, शिवालय। क्या होता है, ठाकुर द्वारा, देव मंदिर, देव स्थान, देवालय, शिवालय इत्यादि। इसके बाद बच्चों मुख शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, मुख शब्द का पर्यायवाची होता है आनन, चेहरा, मुखड़ा, मुंह, वदन, शक्ल, सूरत। आनन, चेहरा, मुखड़ा, मुंह, वदन, शक्ल, सूरत। ठीक है। इसके बाद बच्चों होता है मूर्ति शब्द का पर्यायवाची। मूर्ति को क्या कहते हैं अपन, अनुकृति, प्रतिकृति, प्रतिमा, प्रतिरूप, वुत, विग्रह। क्या कहते हैं, अनुकृति, प्रतिकृति, प्रतिमा, प्रतिरूप, वुत और विग्रह। इसके बाद बच्चों यज्ञ शब्द का पर्यायवाची, तो यज्ञ का क्या होता है, अध्वर, क्रतु, मुख, मेध, याज्य, याग, शव, स्तोम। अध्वर, क्रतु, मुख, मख, मेध, यज्ञ, याग, शव, स्तोम। ठीक है बच्चों। इसके बाद यश शब्द का पर्यायवाची होता है बेटा कीर्ति, ख्याति, नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत, सुयश। क्या होता है, कीर्ति, ख्याति, नाम, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, मशहूरी, शोहरत, सुयश। फिर आता है अपने पास बेटा यात्रा शब्द का पर्यायवाची, तो यात्रा में आता है देशाटन, पर्यटन, प्रवास, भ्रमण, सफर। क्या आता है, देशाटन, पर्यटन, प्रवास, भ्रमण, सफर इत्यादि। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं विराम लेती है, यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में अगले दिन फिर से उपस्थित होंगे आप सभी के लिए नया पाठ लेकर, और इस पाठ का दूसरा पाठ लेकर, अध्याय नंबर 8। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, वेलकम।